नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज की चर्चा का विषय है शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र ग्रह लगभग 27 दिन के लिए अपनी राशि बदलते हैं और लगातार बदलते रहते हैं। तो अब वो 29 तारीख को अपनी मेष राशि को छोड़ के वृषभ राशि में जाएंगे। और प्लस पॉइंट क्या है कि वृषभ राशि उनकी अपनी राशि है। जब वो अपनी राशि में जाएंगे इसे स्व राशि में जाना कहते हैं और इससे 4 राशियों के लिए वो राजियों का निर्माण करेंगे गोचर में और कम से कम 2 राशियों के लिए केंद्र त्रिकोण का योग बनाएंगे। ये बड़े अच्छे योग हैं। 6 अलग अलग कुंडलियों में आपको मैं अभी बताऊंगा। तो बहुत ही अच्छा प्रेम का, सौहार्द का, अपनापन का, विवाह के बड़े सुंदर योग बनेंगे। तो शुक्र कारक किस चीज के हैं, क्या संभालते हैं, कैसे देखा जाता है? तो हर वो चीज जिसका सौंदर्य से लेना देना है, सजना, संवरना, कपड़ा, गोल्ड, ज्वेलरी, मेकअप, श्रृंगार, संगीत, नृत्य इत्यादि, ये सभी चीजें शुक्र कंट्रोल करते हैं। तो इसका फायदा देखने में आता है। अब शुक्र हमारे जीवन साथी, वैवाहिक जीवन के सुख, ऐश्वर्य, घूमना फिरना, आनंद, इतनी सब चीजों को कंट्रोल करता है। और शुक्र जब इतने बलशाली होंगे 29 जून से और एग्जैक्ट 25 जुलाई तक, तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो इसका लाभ क्या कैसे आएगा ये देखना है। एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि ग्रह अपना असर करता किस तरह या कैसे देखें। कहाँ बैठा है, वो जिन 2 राशियों का स्वामी है वो कहाँ कहाँ की हैं और उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ एक और घटना हो रही है, वो ये है कि शनि की तीसरी दृष्टि, वक्र दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। अब शनि और शुक्र दोनों परम मित्र हैं। तो मित्र अपने घर में है और उस पर दूसरे मित्र की दृष्टि पड़ रही है। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा ये कि शुक्र के प्रेम में थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी चंचलता बढ़ जाएगी और इसका कुछ फायदा और थोड़ा बहुत नुकसान देखने में आ सकता है। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। आप इसे चंद्र राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, लग्न राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। तो मेष के लिए अगर देखते हैं तो ये दूसरे भाव में आएंगे। अब दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव है हमारा धन भाव, जहां से हमने पैतृक संपदा को देखना है, आंखों को देखना है, अपने बोली भाषा, अपना व्यवहार देखना है। तो हमारी बोली यहां से देखी जाएगी, आंखें यहां से देखी जाएंगी, गला, गले से संबंधित समस्याएं यहां से देखी जाएंगी, कुटुंब का सुख यहां से देखा जाएगा, पैतृक संपदा का सुख भी यहीं से देखा जाएगा। लेकिन सप्तम भाव से अष्टम होने के कारण यहां से जीवन साथी के स्वास्थ्य या जीवन से संबंधित तनाव भी यहीं से देखे जाएंगे। तो शुक्र यहां पर जिन 2 राशियों का स्वामी है, एक है दूसरी और एक है 7वीं, दूसरे भाव में बैठी और 7वें भाव में बैठी। दूसरा और 7वां कुंडली में मारक भाव होते हैं, इसलिए मेष राशि के लिए ये दोनों भाव या ये शुक्र जो है अकारक ग्रह है। तो धन संपदा का लाभ होगा, बोली भाषा का, व्यवहार का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी को थोड़ा बहुत तनाव या उससे कुछ खींचतान दिखाई दे सकती है, ये हो सकता है। ये सब छोटे छोटे असर हैं। लेकिन धन, भाषा, प्रभाव, सौंदर्य, भाषा का सौंदर्य, परिवारजनों के साथ तालमेल की स्थितियां अच्छी इंप्रूव होंगी। और इसकी एक दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि पर 8वें भाव में। इसका थोड़ा इम्पैक्ट होगा कि कुछ खर्च करने की प्रवृत्ति, कुछ ऐश्वर्य की प्रवृत्ति, कुछ यात्राओं की एक गुंजाइश भी देखने में आ सकती है। शनि की दृष्टि यहाँ 10वें भाव और 11वें भाव का मालिक होकर के वो बैठा और वो तीसरी दृष्टि से देख रहा है। ये भी शुभ दृष्टि है, ये धन बढ़ाने वाली है। तो इस हिसाब से यानी कुंडली में जब भी किसी तरह कोई संयोग दूसरे भाव, 9वें, 10वें और 11वें भाव में से किसी का भी अगर कोई योग बनता है तो इसे क्या कहते हैं? धन योग। तो ये धन योग बहुत ही धन को बढ़ाने वाला, आनंद को देने वाला होता है। तो मेष के लिए स्थितियां थोड़ी मिले जुले प्रभाव की हैं। बुरा तो किसी के लिए भी नहीं है, पर मेष के लिए थोड़ी मिले जुले प्रभाव की। वृषभ की बात करते हैं। अब वृषभ में लग्न में ही शुक्र आ जाएंगे। अब यहाँ एक योग होता है, राजयोग होता है, जिसे कहते हैं मालव्य महायोग। तो मालव्य महायोग का गोचर में निर्माण हो रहा है, जो आपके सौंदर्य, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका अंदाज, आपकी सेहत, इनको इंप्रूव करेगा। लेकिन इसका थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट देखने में आएगा कि वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव देखने में आ सकते हैं।
अब अगर किसी भी रूप में शुक्र का लग्न से, सप्तम से या पंचम भाव से कुछ लेना देना हो और उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि आए तो इसे प्रेम का योग भी कहते हैं। लव लाइफ में एक ट्रायंगल, एक नया मोड़, एक नई ताजगी, एक नया अंदाज, एक नया चैप्टर, आप जैसे चाहें इस बात को समझ सकते हैं उम्र के हिसाब से। तो कुल मिलाकर स्थिति क्या हुई कि शुक्र का वृषभ राशि में गोचर बहुत शुभ है। सेहत, व्यक्तित्व, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, क्वालिटी के हिसाब से कुछ प्रेम की गुंजाइश देखने में आ सकती है। और जब 11वें और लग्न भाव का किसी भी रूप में कोई तालमेल होता है तो इसे भी धन योग कहते हैं। तो प्रेम बढ़ने का, प्रेम होने का, लव लाइफ के इम्प्रूव होने का, लव लाइफ की संभावनाएं बनने का और धन का जबरदस्त अच्छा योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं है। मिथुन की बात करते हैं 12वें भाव में। अब जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं, यानी कि सिंबॉलिक कुंडली जब बनाई जाती है तो वो मेष लगन की होती है। तो 12वें भाव में क्या आया? मीन राशि, और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। इसलिए इस जनरल दृष्टिकोण से काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र कहाँ के मालिक तो हो जाते हैं वो दूसरे और 7वें के, लेकिन 12वें भाव में वो उच्च के होते हैं। इसलिए शुक्र का 12वें भाव में होना शुभ है। 12वां भाव कुछ हद तक अध्यात्म से, मुक्ति से, त्याग से और बेडरूम एडजस्टमेंट, शैया सुख को भी संभालता है, खर्च को संभालता है, यात्राओं को संभालता है, विदेश जाने की संभावनाओं को संभालता है। तो आपको यात्राओं का मौका मिल सकता है, प्रेम का मौका मिल सकता है, इस तरह की भावना है। क्योंकि शनि यहाँ पंचम से पंचम भाव का स्वामी होकर के आया है, तो थोड़ी प्रेम की संभावनाएं बनेंगी, धन बढ़ने की, उस धन को खर्च करके आनंद लेने की गुंजाइशें देखने में आएंगी। तो एवरेज से बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं। अब आती है कर्क लगन की। प्रशांत जी ध्यान से देखना, कर्क लगन के लिए 11वें भाव में शुक्र स्वग्रही होकर के आएंगे। 11वां भाव हमारी आमदनी का है। कुछ हद तक छठे भाव से छठे भाव होने के कारण वो बीमारियों को भी कंट्रोल करता है, स्वास्थ्य को भी कंट्रोल करता है, लेकिन उसका मुख्य काम जो देखने में आता है वो आता है आमदनी, इनकम। तो इनकम के बढ़ने की बहुत अच्छी गुंजाइश यहाँ पे दिखाई देती है। इसका लाभ होता हुआ दिखाई स्पष्ट रूप से देगा। लेकिन अष्टमेश की वहां दृष्टि पड़ रही है, इसका अर्थ ये हो सकता है, कभी कभी देखने में आ सकता है कि जीवन साथी के साथ कुछ 19-20 मनमुटाव देखने में आ जाए। मामूली सी बात है, लेकिन प्रेम बढ़ने का, प्रेम होने का, प्रेम की गुंजाइशों का योग अच्छा है। तालमेल थोड़े से खराब होंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ये स्थितियां अच्छी हैं प्रेम के हिसाब से, आमदनी बढ़ने के हिसाब से, धन के हिसाब से ये योग बहुत अच्छा है। इसका थोड़ा बैड इम्पैक्ट अगर आया तो संतान के घर पर और ज्ञान के घर पे आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है। ये बड़ा माइनर फीचर है। अब बात आती है सिंह राशि की। अब सिंह राशि की स्थिति है कि 10वें भाव में शुक्र का राजयोग बन रहा है और जिसका नाम है मालव्य महायोग। बहुत बढ़िया योग है, फर्स्ट क्लास। 10वें भाव में बैठा है और तीसरे भाव का भी स्वामी है। अब तीसरे भाव से हम एफर्ट्स, प्रयास, कोशिश, मेहनत देखते हैं कि हम कितना प्रयास करते हैं किसी चीज को पाने का, किसी चीज को पा सकने का, और उसकी परिणति किस हिसाब से हो रही है कि एफर्ट्स के रिजल्ट कमाएंगे लास्ट में जीवन स्तर को इम्प्रूव करने पे, कार्य क्षेत्र पर हम मेहनत करेंगे काम में तो कार्य क्षेत्र पे लाभ। तो जबरदस्त कार्य क्षेत्र का लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। मालव्य योग का निर्माण हो रहा है जो बहुत अच्छा है। अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने जूनियर सीनियर जो भी हैं हमारे सबॉर्डिनेट्स, उनके साथ अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं तो आपके स्टाफ के साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे रहने की संभावना है। आपके लिए भी स्थितियां शुभ हैं। कन्या की बात करते हैं तो कन्या के लिए 9वें भाव में, भाग्य भाव में स्वग्रही होकर के आएंगे और इनकी एक राशि बैठेगी धन भाव में। तो धन भाव और भाग्य भाव के एक साथ स्वामी हैं और केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, जो कि त्रिकोण में बैठे हैं, तो इसे धन योग कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब शनि यहाँ 5वें भाव का स्वामी है और शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। इसे भी प्रेम की शरारतें, प्रेम का आनंद, रिश्ता पक्का होना, प्यार होना, कहीं घूमने फिरने जाने का योग बनना, इस तरीके के सारे योग दिखाई देते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है, किसी तरह की कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं दिखाई देती। भाग्य का सहारा, पिता की कृपा और आशीर्वाद मिलने का भी पूरा पूरा योग बनता है। तो अच्छी स्थिति हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं। तुला की बात करते हैं तो ये लगन का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठा है। अब स्वामी लगन का अष्टम में बैठा है, लेकिन अगर कोई ग्रह लगन का भी स्वामी हो और फिर 8वें घर का, 6ठे घर का या 12वें घर का भी स्वामी हो
तो उसे उसका बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस हिसाब से शुक्र यहाँ खराब नहीं है। दूसरा, अष्टम भाव में भी कोई ग्रह स्वग्रही होता है तो इसे भी एक राजयोग कहा जाता है। उस पर शनि की भी पूरी दृष्टि पड़ रही है, तो धन संग्रह का अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं देखने में आ सकती है। थोड़ी बहुत यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी देखने में आ सकती है, हमें इस पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। बाकी स्थितियां ठीक हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा नुकसान मैंने आपको बयान कर दिया कैसे आ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको पानी से संबंधित, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है। वैसे बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई भी समस्या की बात नहीं है। अच्छा है, एवरेज अच्छा है, थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं, कम अच्छा। वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक की स्थिति क्या है? यहाँ भी राजयोग का निर्माण हो रहा है बहुत जबरदस्त। सप्तम भाव में जो वैवाहिक जीवन के सुख का स्वामी है, वहीं का शुक्र कारक भी है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए वहां गुरु होता है। बहुत अच्छी स्थिति है, फर्स्ट क्लास। और 12वें भाव का स्वामी होकर के वहां बैठा है। कुल मिलाकर राजयोग का जबरदस्त निर्माण हो रहा है, लेकिन थोड़े खर्चे, थोड़ी यात्राएं, थोड़ी जीवन साथी से हल्का फुल्का मनमुटाव, वैचारिक मतभेद भी देखने में आ सकते हैं। धन बढ़ने और उसके बाद उसे खर्च करने के योग भी देखने में आ सकते हैं। तो प्रेम का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि शनि बैठे हैं मीन राशि पंचम भाव और वहां से दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पे। तो जब हमारे विचार, हमारी भावनाएं और सप्तम भाव जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम से संबंधित, प्रेम, एक्स्ट्रा आप मैरिटल अफेयर भी एक बार को यहाँ कह सकते हैं, देखने में आते हैं। तो थोड़ी शरारतें बढ़ने की गुंजाइशें हैं। तो मालव्य महायोग का भी निर्माण हो रहा है और प्रेम योग का भी निर्माण हो रहा है। तो वृश्चिक के लिए ऑन दी होल स्थितियां अच्छी हैं। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए ये अकारक ग्रह है, लग्न का शत्रु है, छठे भाव का स्वामी है और छठे से छठे 11वें भाव का भी स्वामी है। तो त्रिषड आय का स्वामी है और त्रिक भाव छठे, 8वें, 12वें का स्वामी। लेकिन फिर भी छठे घर में शुक्र बलवान हो, उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो और लग्न अगर बलवान हो तो इसे शत्रुहंता योग कहते हैं। इसकी कई और डेफिनेशंस भी है, लेकिन कुल मिलाकर छठा भाव और लग्न भाव मजबूत होना चाहिए और पापी ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। तो इससे आदमी में शत्रुओं का दमन करने का सामर्थ्य आ जाता है। अब कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो छठे भाव में आती है कन्या राशि और कन्या राशि में शुक्र हो जाते हैं अपनी नीच राशि में। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं ये कर्ज लेने की प्रवृत्ति देता है। कर्ज हमेशा बुराई के लिए नहीं लिया जाता। हम उस कर्जे को कर्जा मान के चल लीजिए जो आपने अपने आनंद के लिए ले लिया, खर्च कर दिया, लेकिन आप व्यापार बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, मकान बनाने के लिए ले रहे हैं कि उसका प्रयोजन बड़ा अच्छा है, बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेके लिया जा रहा है, तो वो कर्ज भी शुभ है क्योंकि आप उससे ग्रोथ कर रहे हैं। सभी बड़े व्यापारियों पे कर्जा होता है किसी न किसी बैंक का, तो वो कर्ज डूबने के लिए नहीं है और ग्रोथ करने के लिए। तो इस हिसाब से धनु के लिए स्थितियां ठीक हैं, आमदनी भी बढ़ने का योग है, कुछ कर्ज लेके और ग्रोथ करने का भी योग है। तो फेवरेबल कंडीशंस हैं, ज्यादा खराब नहीं, आप इसे एवरेज भी कह सकते हैं। मकर के लिए जबरदस्त कारक हैं, केंद्र त्रिकोण का जबरदस्त योग बन रहा है। अब ये कैसे बनता है? अगर ग्रह की एक राशि केंद्र में हो और एक राशि त्रिकोण में हो और ग्रह बलवान हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, तो ये योग बनता है। यहाँ त्रिकोण में वो स्वग्रही हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। बहुत अच्छी स्थिति है और बहुत ही सुंदर प्रेम योग बन रहा है। 5वें भाव हमारी विचार करने का, हमारी विचार शक्ति का, प्लानिंग्स का, किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए सोचने का है। और वहां शुक्र होगा और उस पर शनि की दृष्टि भी होगी, तो कहीं ना कहीं प्रेम का पुट उसमें, प्रेम की थोड़ी शरारत, थोड़ा आनंद, थोड़ा रस अपने आप आ जाएगा। अच्छी स्थिति है। जीवन स्तर इंप्रूव करने के लिए, संतान के सुख को इंप्रूव करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, कुछ प्लानिंग्स के लिए, कुछ घूमने फिरने के हिसाब से ये बहुत अच्छा योग है। तो केंद्र त्रिकोण योग और प्रेम योग दोनों बने, बहुत बढ़िया। कुंभ के लिए भी ये जबरदस्त कारक होता है, शुभ होता है, शुभ फल देने वाला माना जाता है। और चौथे भाव यानी केंद्र और नवम भाव यानी त्रिकोण का स्वामी है। बहुत अच्छी स्थिति है। चौथे भाव में स्वग्रही होकर बैठे तो मालव्य महायोग का यह निर्माण होता है। अब दो योग हो गए, मालव्य महायोग क्योंकि चौथे घर में शुक्र स्वग्रही है और केंद्र त्रिकोण योग क्योंकि वो चौथे और 9वें भाव का स्वामी है। तो जबरदस्त इंपैक्ट डबल आएगा। लेकिन जर्नली गोचर में चौथे भाव में स्टार का आना ज्यादा शुभ नहीं समझा जाता, पर यहाँ क्योंकि वो स्वग्रही हैं तो ये उम्मीद है कि बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छा फल भाग्य की तरफ से, पिता के आशीर्वाद की तरफ से, माता जी की तरफ से, अपने घर, अपने मकान, अपने वाहन, अपनी उच्च शिक्षा की तरफ से आनंद देखने में आना चाहिए।
जीवन साथी के भाव से दशम भाव में बैठे तो भी इसे सेंट्रल इफेक्ट कहते हैं, दशम भाव प्रभाव बहुत अच्छा योग बनाता है। तो जीवन साथी के साथ भी तालमेल को कुछ इंप्रूव करने वाला बनेगा, तो बहुत ही शुभ है कुंभ के लिए, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। आखिरी आ जाती है मीन। मीन के लिए तीसरे भाव में स्वग्रही है, लेकिन अष्टम भाव का भी स्वामी है। अब ये मीन के लिए शुक्र अकारक ग्रह है। एक तो त्रिक भाव का स्वामी है, छठे, 8वें, 12वें का जो स्वामी ग्रह होता है वो खराब होता है। एक त्रिषड आए 3, 6, 11 का स्वामी है, दोनों सूरतों में खराब है। लेकिन जो ग्रह जहां बैठा है अगर वहां सामर्थ्यशाली है, जैसे तीसरे भाव में स्वग्रही, तो कर्म करने की जो ताकत है, प्रभाव दिखाने की ताकत है, एफर्ट्स करने की ताकत है, उसे बहुत इंप्रूव करेगा। हम बहुत एफर्ट्स करेंगे तो हमें कुछ अर्जित होगा तो सेविंग्स होंगी तो हम उससे कुछ आगे का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो भाइयों के साथ तालमेल को लेके चलते हैं तो एवरेज से बहुत अच्छा प्रयास करने के मौके मिलेंगे और बहुत प्रयास किया जा सकता है, इसका आपको लाभ देखने में आएगा। कुछ मौके मिलेंगे, कुछ धन संग्रह का भी योग मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत बैड इम्पैक्ट कभी कभी देखने में आ सकता है कि शुगर थोड़ी सी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकती है। बाकी ठीक है, एवरेज है। कुंडलियां तो यहाँ हो जाती हैं, लेकिन अब 6 कुंडलियां ऐसी जिनमें प्रेम योग बना, आनंद ले रहे हैं तो कोई आपत्ति ही नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे फिक्र हो रही है तो सावधान रहें, दोनों बातें एक साथ। तो पहले कौन सी हो गई? वृषभ, उसके बाद मिथुन, उसके बाद कर्क, लगातार इन तीनों में प्रेम योग बन रहा है। फिर कन्या में बन रहा है, वृश्चिक में बन रहा है और मकर में बन रहा है। इन 6 राशियों पर प्रेम योग बन रहा है। 4 पर बन रहा है मालव्य योग, वो बन रहा है वृषभ के लिए, उसके बाद बन रहा है सिंह के लिए, फिर वृश्चिक के लिए और कुंभ के लिए। इन 4 राशियों के लिए मालव्य महायोग बन रहा है। और 2 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है, वो है मकर और कुंभ। तो इस हिसाब से शुक्र का ये प्रभाव, उसका सभी राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा, इसकी मैंने आपसे चर्चा कर ली। तो ये प्रभाव शुभ है, ज्यादा लंबा समय के लिए नहीं है, 27 दिन के आसपास का रहता है, लेकिन इस दौरान भी छोटे छोटे प्रयास भी हमें बहुत सा धन, बहुत से अच्छे अवसर और आगे के लिए और बहुत से अवसर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।